हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ है सब जने? Yes, hi. हाय नितेश, हाउ आर यू? हाय देवांग। Hey, what's up? होता है ये। आई थिंक थोड़ा टेक्निकल इशू था, ये अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने अभी स्टॉप कर दिया है। वो थोड़ा साउंड डिस्टर्ब आ रही थी। अभी हम लाइव हैं या नहीं है? हाँ, अभी वी आर लाइव एंड Okay, great. अभी अप्रोक्स अभी हमारे साथ 350% अभी लाइव देख रहे हैं अभी हमें। Okay, that's wonderful. Hello everyone. I hope everyone is doing good. नितेश, आई थिंक योर साउंड इज नॉट कमिंग क्लियरली यार। नितेश, आई थिंक आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है नितेश। नितेश, डू वन थिंग, आप अपने लैपटॉप से लाइव आ जाओ। आई थिंक देयर इज सम इशू इन योर फोन। देवांग, जब तक आप स्टार्ट करिए, कुछ बताओ अपने बारे में। स्टार्ट ही अपन करें? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बट मुझे एक्चुअली क्या, मेरे को 5 मिनट चाहिए होंगे, सो अगर आप तब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह सबका दे देंगे तो बेस्ट रहेगा। डेफिनेटली, थोड़ा आप एक बार, जब तक जो हमारे व्यूअर्स है, जब तक आप अपने बारे में कुछ बताओ उन्हें। व्यवस्थित करो सब कैमरे में। इसकी लीड कहाँ डालती है? माइक की लीड तो बात तो है। एक मिनट दो बात। अरे उसको All right, so good evening everyone. So I'm Devang Acharya and I'm based out of Jaipur. मैं जयपुर शहर से हूँ, राजस्थान से। और आज ये लाइव सेशन हमारे उत्तराखंड के जो जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, सो जो क्वारंटाइन सेंटर है हमारे उत्तराखंड में, उसके लिए ये किया जा रहा है। सो आई विश अ वेरी गुड
health and a warm health to everyone, and may they recover very soon. So जो भी लोग बोर हो रहे हैं, जो भी लोग थोड़ा सा तड़प रहे हैं बाहर जाने के लिए, ये सेशन उन लोगों के लिए है स्पेशली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जिस सिचुएशन में है उसमें से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड पैंडमिक है जिसकी चपेट में हम लोग आ गए हैं। बट हम इसी तरीके की कुछ कोशिशें कर रहे हैं जिससे आपका मन बहलता रहे और ये जीवन चलता जाए जैसे भी जा रहा है। सो आई होप आप लोगों को ये लाइव सेशन पसंद आए, एंड मेनी थैंक्स टू क्षितिज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड जो भी इस पर्टिकुलर सेशन से एसोसिएटेड है उन सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एंड क्षितिज, आई कैन see there's one more guy who's online, but he's coming actually. वो अपना सेटअप रेडी कर रहा है and he's coming. Okay. All right. So no issue. कुछ एक छोटा सा कुछ पेशकश हो जाए till then, जब तक वो सब जॉइन कर रहे हैं। All right. So अच्छा, इसमें क्षितिज, डू वी हैव एनी पॉसिबिलिटी कि हम लोगों से रिक्वेस्ट्स ले सकें इसमें किसी तरह से, मैसेजेस में या किसी तरह से? श्योर। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे वो यू कैन चेक इट ऑन योर फोन एज वेल, और इवन जो मेरे पास जितने व्यूअर्स हैं, जितने मेरे प्लस जो मेरे सारे जो अभी हमारे गेस्ट ऑन है, उनके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास आती है चॉइस, आई विल सेंड इट टू यू एंड यू कैन सिंग इट। Okay, perfect. So स्टार्ट करने के लिए एक इस हसीन शाम के लिए एक हसीन सा गाना है। So सिंस ये हमारी जो शामें, रातें और दिन जो हैं ये थोड़े से टूटे फूटे से निकल रहे हैं, so उसी के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए एक गाना है जो मैं गाना चाहूँगा आप लोगों के लिए। So if you know the lyrics for the song, please sing along with us, and I hope ये आपको पसंद आए। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से मैं और तू, कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों, कि बुम मदहोश दोनों, गुमसुम है ये फिजाएं, कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम है ये फिजाएं, है ना। सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती है, जिसे दूर चाह होगा वो मेरा, मुझे वो ये बताती है। मैं मगन हूँ पर न जानू
कब आने वाला है वो पल, हौले हौले धीरे धीरे खिलेगा दिल कहीं कमल, कि बम 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 पारा पारा है खामोश दूर, बम 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 पारा पारा है खामोश दूर, गुमसुम है ये फिजाएं, कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम है ये फिजाएं, Thank you so much. Really nice, very good, very good. आप कहाँ गायब हो गए थे नितिन? यार मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. जी. ओके. चलो पहले एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दो सारे व्यूअर्स को, बेसिकली व्हाट यू डू. हाय एवरीवन. इफ लाइक क्षितिज आप मुझे कुछ आइडिया दे सके, हमें कितने लोग देख रहे हैं अभी? राइट नाउ अप्रोक्स 220 पीपल आर वाचिंग अस. ओके. सो जितने भी 220 to 225 जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस लाइव स्ट्रीमिंग. And myself, Nitish Sharma. I'm an anchor, motivational speaker, and character artist. So Kshitij हमारे साथ है. He's the director of Hunger Events. And Devang हाँ जी, Events Hunger. So I'm so sorry. And Devang हमारे साथ हैं. And he's a very fine singer, musician, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं. So first of all, आप सभी का बहुत स्वागत है. And रीजन हमारा यही है कि घर से बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो करना है, प्रोडक्टिविटी तो निकालनी है. और देखिए क्या होता है कि जब आप किसी गाड़ी को भी खड़ा रखते हैं ना काफी दिन तक, तो उसमें भी जंग लग जाती है. तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे वो साइकिल जो है कंटिन्यूअसली वर्क करती रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू व्यूअर्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो सेफ है. आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने घर पे बैठे हुए हैं, अच्छे से क्वारंटीन, अच्छी डिशेस भी बना रहे हैं एक्चुअली लोग तो आजकल बहुत ज्यादा. सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन. आई बिलीव कि यहाँ पर हम थोड़ा अच्छी बातें करें, अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अच्छे से मोटिवेट करें और फन भी करें. ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटिवेट ही करते रहें. राइट. माउस पड़ा माउस पड़ा माउस का जल्दी माउस अरे वो पड़ा यार. ओके. देवांग भाई, आप एक व्यूअर का आ रहा है. ही जस्ट व्हाट इज सेइंग. ओके, ही इज सेइंग कि प्लीज सिंग फिर मोहब्बत करने चला है तू. Okay, we will definitely do that. And अच्छा क्षितिज, I cannot see the live comments जो अपने viewers के comments आ रहे हैं, वो I am not able to see that. Can you help me out? कहाँ पे मिलेंगे मुझे? You can see the comments of your viewers, not us. हमारे नहीं देख सकते आप अपने viewers के देख सकते हो. Okay, just a minute. Okay. शायरी मतलब जुड़ चुके हैं. Hi शायरी. शायरी जी. Hi Sherry, how are you? Sherry की I guess वीडियो स्टॉप हो चुकी है. There was some network issue I guess. हाँ, I think. चलो नो इशू. देवांग आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें मतलब आई एम नॉट एबल टू सी एनी अदर कमेंट्स. अगर वो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो दैट आई कैन सी, बट किसी और के मैं नहीं देख पा रहा हूँ आई गेस. हाँ ऑब्वियसली. एक्चुअली जो जैसे नीतीश अपनी प्रोफाइल के व्यूअर्स देख सकते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल आई कैन सी ऑन माय लैपटॉप. तो लैपटॉप पे अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है तो यू कैन चेक इट. Cool. On my platform I can see the comments. Okay, perfect. हाँ, तो आप मैसेज यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं. Right. Thank you, Jaggi. The way I'm doing it, right? Perfect. All right. So shall we go? एक छोटा सा चैलेंज है सभी को. नमस्कार, प्रणाम उत्तराखंड देवभूमि से. जैसे शायरी है, जय पांड्या जी,
spreading love and positivity via musical music. Thank you so much, जय पांड्या जी और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त. एंड सबसे पहले तो मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ, एक्सेप्ट मी जितने तीनों लोग हैं, क्षितिज भाई और आप दोनों. और that's really loving that being an as an motivation speaker you are there with us. And हमारे भाई साहब में हमारे जुड़े हैं, तो बस ये पॉजिटिव. शायरी आई थिंक आपका हम नेटवर्क इशू आ रहा है अगेन. थोड़ा नेटवर्क इशू है. अच्छा, आजकल ना चैलेंज भी यही हो गया क्षितिज भाई. चैलेंज ये हो चुका है कि क्या नाम है, अगर आप देखो ना, एवरीबॉडी इज यूजिंग नेट. तो नेट के अंदर इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना, इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि सब बैठे बैठे घर पे नेट यूज कर रहे हैं. एंड 2 मिनट में अगर नेट चलाओ तो आपके टावर्स या तो कम आ रहे होते हैं. एक्चुअली नेट कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया है कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ चुके हैं ना. राइट. इवन नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम तो लोग रगड़ रहे हैं. राइट. देवांग कुछ बोलो, आप तो एकदम चुपचाप हो गए यार. क्या होता है ना, जब एक एंकर और एक होस्ट बात कर रहे होते हैं तो म्यूजिशियंस नहीं बोल सकते बीच में. यार वो रियली बताऊं, मैं होस्ट नहीं हूँ, ठीक है. होस्ट मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है. नितिश जानता है अच्छे से, मतलब मेरे को स्टेज पे भी नहीं चढ़ा जाता मेरे से. आई नो मैं लाइव आ रहा हूँ, बट कैसे आ रहा हूँ आई नो वेरी वेल. मतलब मेरे को खुद अजीब सा लगता है कि यार क्या बोलूंगा. अच्छा चलो, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस. अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज. मतलब मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी की एक बात थी. am I guys am I audible to you? आप सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो एक न्यूज ये थी कि अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी ने क्या नाम है, एक चाइल्ड को बर्थ दिया था. और उस सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये थी कि वो लेडी जो थी वो कोरोना पॉजिटिव थी. एंड उसका बच्चा जो था, जो अभी रिसेंटली जिसका बर्थ हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था. एंड शी कैन उसको फीड भी करा सकती थी. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज जो कि मैंने सुनी, कि इतने सारे पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक हो रहा है और इसके अंदर भी अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो कहाँ से देख जा सकती है. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज आई बिलीव, कि जिसके अंदर एक बच्चा पैदा हुआ और क्या नाम है, जबकि उसकी माँ को कोरोना वायरस था उनकी बॉडी के अंदर, और बच्चे की जो डिलीवरी हुई तो बच्चा एकदम सेफ और बिल्कुल विदाउट एनी कोरोना पॉजिटिव सिम्टम्स. तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज आई बिलीव ये मुझे आज तक लगी. एंड बहुत सारी ऐसी भी न्यूज आ रही हैं कि क्या नाम है, लोग जो हैं अपने आप भी रिकवर कर रहे हैं. एक बहुत अच्छी इसमें एक फैक्ट बात है, जो कि जर्मनी के अंदर 34 आई गेस, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ऑडियंस बता सकती है, बट यस 34 या 24% जो जितना भी पॉपुलेशन है वो अपने आप ही जिससे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो उसके थ्रू वो अपने आप ही रिकवर कर रहे हैं. सो दिस इज बेस्ट न्यूज आई गेस. That is actually a very good news. Yes. So इसके अलावा जितने भी लोग हैं, अच्छा एक चीज सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या नाम है, हम सिंगिंग, मोटिवेशन, एवरीथिंग हम इस लाइव स्ट्रीम में करने वाले हैं. एक चीज ये सोचने वाली बात है कि एक्चुअली में लोग डरे भी बहुत पड़े हैं. ठीक है, अगर आप घर में हो, सेफ हो, आराम से अपना टाइम बिता रहे हो तो, और बाहर नहीं जा रहे हो, तो आई बिलीव कि लोग बिल्कुल आराम से रह सकते हैं. इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. एंड क्योंकि मेरी खुद की वाइफ ना एक्चुअली हॉस्पिटल में काम करती है, एंड मेरे लिए थोड़ा सा तो मतलब डरने वाली बात है. बट वही है, सभी यही बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ये रखें, जितनी भी फेक न्यूज है अगर उस पर ना जाएं, इंस्टेड ऑफ फेक न्यूज जो रियलिटी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, एवरीथिंग, तो वो ज्यादा बेस्ट मुझे लगता है. इवन मेरे को भी नहीं मालूम था कि योर वाइफ इज डॉक्टर नितेश. बिकॉज़ बाद में पता चला, जिस दिन मैंने आपकी पोस्ट चेक करी उस दिन मेरे को पता चला कि शी इज अ डॉक्टर. वो मैं कभी ज्यादा डालता नहीं सोशल, तो इसलिए मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखता हूँ सोशल मीडिया से. राइट. सो भाई शहरी भाई आ चुके हैं हमारे साथ. या थैंक्स. एक्चुअली मैं इस वक्त फोन का नेट पता नहीं उतना, अब आज मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ है तो मैं प्रॉब्लम्स की बात तो हम ला ही नहीं सकते. इट इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग. हर चीज में चैलेंज जरूर आते हैं. सो मैं वही जद्दोजहद से लड़ रहा था जरा, तो सब हटा के फिर मैं वापस आ गया. तो रोकने वाला कौन है अब?
तो बस यही है, एक चीज को रोकना है मिलके, वो है कोरोना, और सब घर पे रहें। जय पांड्या जी, देवांग इज माय लिटिल ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बैंगलोर, ऑल ऑफ यू folks are clearly heard and Right. Thank you so much, भाई। एंड आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। एंड क्षितिज भाई, मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, हाँ जी, उम्र का मसला हमेशा रखना चाहिए, और इतनी कम यहाँ उम्र पे में कोई एक बात समझ नहीं आती, आप मेरी उम्र को तुम्हारे बीच में क्यों आ जाते हो? यार, अब हम लोग को जलना चाहिए ना थोड़ा, जिनकी ज्यादा है वो थोड़ा सा तो फिर रखेंगे। तो बिल्कुल दिल से, अपार्ट देन ऑल द थिंग्स, और जो हमेशा से मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट होते हैं, उनके रहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि कम उम्र में कुछ ज्यादा अच्छा अचीव करें। जरूरी नहीं है पैसा, दौलत या शोहरत, और जैसा मैं कहता हूँ कि पैसा तो कुछ नहीं होता, मगर पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो इस वक्त जो सही मायने जिंदगी के हैं, वो इस पूरे कोरोना को कहें या फिर जो भी इस वक्त चल रहा है दुनिया में, तो दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। आज मैं अनुपम खेर साहब का देख रहा था वीडियो, एंड दैट वाज रियली गुड कि देयर इज लॉकडाउन फॉर ओनली समथिंग दैट यू हैव टू बी एट होम। There is no lockdown for sharing good thought. There is no lockdown for coming live on this session. There is no lockdown सूरज के निकलने पर, डूबने पर लॉकडाउन नहीं है, अच्छी बातें शेयर करने पे लॉकडाउन नहीं है, गाना गाने पे लॉकडाउन नहीं है, मस्ती करने पे लॉकडाउन नहीं है, बशर्ते इंसान खाली बैठ के परेशान जरूर रहता है। तो दैट्स रियली अमेजिंग एंड दैट्स रियली लवली क्षितिज, और आप सभी से मैं जुड़ पाया, आप सभी से जुड़े हैं, और माहौल बाज होना चाहिए, कलाकार का माहौल बाज होना बहुत जरूरी है। नीरज क्या बोलते हैं, संजय मिश्रा जी के शब्द हैं कि माहौल बाज होता है कलाकार, और अगर कलाकार माहौल बाज नहीं है तो उसमें में छोटे भाई बैठे हैं उधर स्क्रीन पे, एंड दैट्स व्हाई लाइट्स एंड ऑल इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल द व्यूअर्स, लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन, एंड जिनके मन में या मस्तिष्क में अब हाँ, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ, अब आवाज ब्रेक हो रही है, रिपीट। आई एम सेइंग 450 viewers are watching us. That's lovely, great, more than that's really 450 nice. people। और तीनों चारों लोग हम लोग हैं, सबके प्रोफाइल से एक बार आप जुड़े नेम हैं। टैग्स देख लोगे क्या आ रहे हैं क्या? जस्ट अ मिनट, या मेरे को आपके टैक्स जो आ रहे हैं, मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही आया है। एक तो मैंने आपको बताया था कि वन पर्सन इज आस्किंग फॉर द फिर मोहब्बत करने चला है, एंड सेकंड वन सेइंग हाय व्हिच आई सेड जय पंड्या, राइट? हाँ, नहीं, मैं हमारे नेम टैग्स की बात कर रहा हूँ, अपन सबके अच्छा, जो name tag, चारों नहीं, पांचों वो नहीं लोगों आ के रहा, नाम है। वो नहीं आ रहा। जस्ट अ That's not come, हाँ yeah। हाँ, क्योंकि मुझे अलग से मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, सो दैट्स व्हाई पीपल माइट नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। सो शेरी भाई, हमको पता है कि आप सिंगिंग भी करते हैं, सिंगिंग ही करते हैं अच्छे से, सो आप थोड़ा कुछ गुनगुनाइए हमारे लिए प्लीज, कुछ ऐसा हो हमारे कि सभी वहां से व्यूअर्स के नहीं लिए। मिला है। आप वहां से कॉर्ड लीजिए, आप कुछ शुरू करिए, 2-4 लाइन में भी साथ में गाता हूं। ओके, जरूर। आप स्केल बताइए, क्या स्केल पे गाएंगे? ले लो कंफर्टेबली, कुछ भी, मतलब ज्यादा हाई भी नहीं जाऊंगा मैं, सी शार्प और समथिंग लाइक दैट। पहला काला तो C रहता ही है, उसके अकॉर्डिंग, गाने के अकॉर्डिंग लिखिए कुछ। फिर मोहब्बत की रिक्वेस्ट आई थी, वही गाएं? हाँ, इसी को लेते हैं। ओके। जब जब मेरे पास तू आया, एक सुकून मिला, जिसमें था भूल गया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया, जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया। समझ जरा
Thank you so much. इसके आगे इसी को पकड़ के चलिएगा, बरकरार रखिएगा। अभी ये Okay. स्पेशली ओके अच्छा नीतीश भाई के जी। साइड में जो कैप्शन है, अगर वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है उनके नाम के आगे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल। बाकी आई एम देयर, मैं आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ हमारे सामने ऑन दी। राइट नाउ नहीं, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। देखिए सिंगिंग वाला पार्ट था, थैंक्स टू यू ब्रो दैट कंप्लीटली मैं इसी उससे पहचाना जाना चाहता हूँ। आई एम अ सिंगर और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। उसके साथ कुछ पहलू और कुछ हिस्से और जुड़े हैं, चाहे एज एन एंकर हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर ले लें, तो जब जरूरत आती है गानों के जरिए बाकी चीजों से, तो अब मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे साथ लेफ्ट साइड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन क्षितिज जैन इवेंट हंगर से और डायरेक्टर ऑफ इवेंट हंगर टीम, और राइट हैंड साइड में मेरे सामने देवांग आचार्य जी हैं, सिंगर हैं, आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, और सामने वाली स्क्रीन पे मैं हूँ यहाँ पे, तो वो आप लोग पढ़ते रहिएगा जो भी हूँ। और लेफ्ट साइड में मेरे एग्जैक्टली जो सामने है नीतीश शर्मा जी, वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर वी हैव हियर। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन। हम चारों की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार, और कंजूसी ना करें, ऊपर वाला बड़ी अपनी आंखों से देखता रहता है, तो शेयर करते रहें, अच्छा कुछ सुना रहे हैं तो अच्छा कुछ बांटते रहें। तो दिल समझ जा जरा जो डिमांड आई थी, ये छोटे भाई ने साथ दिया, और यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, एक साथ हम चले हैं, तो इसी पे लेते हैं। देवांग आपके लिए कमेंट आया है। हाँ जी। ये सभी व्यूअर्स के लिए, आप सभी मुस्कुराते रहें तो हम लोग स्माइल देते रहेंगे आप सभी को। Thank you. This one was for Devang and all the viewers. Thank you. Thank you so much, Shari bhai. So who's And next? one of you missing your live shows. Who is Devesh Hadar? Okay, Devesh is my childhood friend. So thank you so much, Devesh. So he's been supporting us really well over here. I can check my WhatsApp and my Facebook status. So this guy is my friend from class 1. एंड मतलब ये मेरे लिटरली ये बचपन का जो दोस्त होता है ना, चडी बड़ी, ये वो है, और ये एक्सटेंसिवली मुझे बहुत सपोर्ट करता है म्यूजिक के लिए, एंड व्हाटएवर आई डू ही सपोर्ट्स मी रियली वेल। एंड उसने अभी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, तो ही हैज ऑलमोस्ट शेयर्ड इट टू 20 अदर ग्रुप्स, एंड बहुत ज्यादा उसने इस लाइव वीडियो को शेयर कर दिया है ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है हमारे दोस्तों को। राइट पॉसिबली यही हो सकता है कि जितने ज्यादा व्यूअर्स आएंगे, सो आई बिलीव कि सबका एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, ना कि हम ही सिर्फ बोलते रहें। बिल्कुल। अच्छा, नीतीश बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। नीतीश कुछ हो जाए मिमिक्री में। रिसेंटली मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, दैट इज ऑन कोरोना वायरस। तो गब्बर और उसका क्या नाम है, वीरू का क्वारंटाइन कैसा स्पेंड हो रहा था, सो उस पे बनाई थी। अच्छा, लोग उसे देख सकते हैं। मैं उसमें से छोटे मोटे ही मतलब डायलॉग्स उठाऊंगा, वही बता देता हूँ। तो कुछ ऐसा था कि वीरू उसे बोलता है, गब्बर कैसा क्वारंटाइन चल रहा है तेरा, हाँ कैसा चल रहा है। सो उसमें गब्बर बोलता है कि
क्या नाम है, जब से मोदी जी ने बोला है कि जहां हो वहीं रुक जाओ, तो मैं पहाड़ी पे ही बैठा हूँ और पहाड़ी पे बैठे बैठे मुझे सूजन आ गई है। सो क्या नाम है, लोग उसे देखेंगे तो आई बिलीव कि ज्यादा इंजॉय करेंगे। सो काफी अच्छी एक वीडियो मैंने वहाँ पे पोस्ट की हुई है, मेरे पेज पे है, मेरे अकाउंट पे है, दोनों पे है, लोग देख सकते हैं। एंड शाहरुख खान की एक्टिंग मैं एक बारी कर देता हूँ, दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, सिंगल तो हम सारे सारे सिंगल है ना, सिंगल है मेरे को छोड़ के शायद। आपकी शहरी भाई शादी हो राइट। गई क्या? हैप्पीली मैरिड, 4 साल की बेटी है तो मेरी। सुपर सो सिंगल। ये हमारे दोनों टॉप पे जो हैं, देवांग भाई और क्षितिज भाई के लिए। सो ये है कि शाहरुख खान की अच्छा, ये जो वो फिल्म आई थी जिसमें राज और सिमरन वाला पार्ट था, दैट इज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बट हाँ, राइट राइट राइट, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो ये है सिमरन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बारी। ओके, दैट डायलॉग इज कि ए किरण, दैट किरण डायलॉग डर का डायलॉग था, आई गेस डर दिस का इज डर का डायलॉग था ना? हाँ हाँ, ठीक राइट है, राइट। हाँ, इसे था ए किरण, आई लव यू। सो दिस इज वन ऑफ द डायलॉग। That's all. और ओके, सो और कुछ आप मोस्टली सुनाएं। सॉरी। मोस्टली मैं स्टोरीज ज़्यादा पढ़ता हूँ, एंड मेरा रीडिंग में थोड़ा स्किल्स ज़्यादा बेटर है। एंड आई बिलीव कि क्या नाम है, जितने भी सीईओज और बड़े बड़े जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कुछ स्टोरीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड अभी एक जैसे मैंने स्टोरी बताई थी, दैट इज़ अगेन द कोरोना वायरस स्टोरी, वो एक अलग स्टोरी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आई बिलीव कि जितना भी हम कोरोना वायरस पे हम ये सारा सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, एंड एंटायर स्टेट गवर्नमेंट्स जितना भी कर रही हैं, वो काफ़ी अच्छा इनिशिएट कर रही हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी रीच तक वो इंसान है जो इंसान उनको फॉलो करता है, दैट इज़ अगेन फ्रॉम द लोअर क्लास टू द अपर क्लास। सो आई बिलीव कि क्या नाम है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टाफ, अगेन पुलिस स्टाफ हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ लोग नहीं पालन कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, आज मैंने टोटल केसेस देखे थे, दैट इज समवेयर अराउंड 8200 समथिंग, और 83 और 85, ऐसा ही कुछ हमारा आज का ग्राफ था। और काफी मतलब बढ़ता जा रहा है, ऐसा बोल भी रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस फैल गए हैं। बट उस नेगेटिविटी को हटाते हुए मैं कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहूंगा, लोगों से कहूंगा कि इस जो मेन टाइम है, जैसे क्या नाम है, शहरी भाई ने कहा था, इस टाइम का जरूर फायदा उठाएं। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, आई बिलीव कि आप सभी एग्री करते होंगे। 20-22 दिन या 1 महीना 1.5 महीना किसी इंसान को मिलना, तो अपनी गलतियां भी देख सकते हैं कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना? सेम एज अ आर्टिस्ट मुझे भी पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसने अपने शार्प स्किल्स कर सकता हूँ। सो वो हमें करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड इसके अलावा तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट की है, वो बेस्ट की यही है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फैमिली को टाइम दो, एंड प्लस अपने आप को टाइम दो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। सो ये टाइम बेस्ट है उसके लिए। That's the best point, because यही है, लोगों की शिकायतें अभी भी होती हैं घर पे कि हाँ, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। And yesterday that Shailendra Dada was there. He is the motivational speaker, as he was राइट connected. राइट। So he was saying the same thing. सॉरी शरी भाई, अपना सोहित अपने ज्वाइन कर रहे हैं, सोहित हमें तेनाली रामा से 10 मिनट। Okay, lovely. Okay. तो हाय सोहित भाई। शायद अभी कुछ कर रहे हैं वो, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली ये चीज ना कि इंसान कैसे ये सोच मतलब आपने जो बड़ी अच्छी बात की ना, 21-22 दिन या जितने भी दिन हम जाएंगे ये, तो इतने दिन हमें मिलते थे साल में, ऐसी बात नहीं है नहीं मिले, लेकिन जब भी हमें मिले हैं तो हम
जिंदगी की भागदौड़ में इतने परेशान रहे कि हम ये सोचते थे यार 4 दिन सो लेता हूँ, 5 दिन काम कर लूंगा, फिर थोड़ा घूम के आऊंगा, फैमिली को टाइम देना है। और उसके बाद फिर आदमी जब छुट्टी खत्म होती तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता था कि यार छुट्टियां खत्म हो गई हैं। तो ये वो छुट्टियां मिली कि आप घूम नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप सोचिए तो सही कि आपने आज तक किया क्या या आगे क्या कर सकते हैं। एंड स्वागत करते हैं हमारे तेनालीरामन फेम एक्टर सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। A very warm welcome, Soni ji. Many welcome, Soni ji. So एक बार आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी जनता को। अच्छा, I guess भाई आवाज आ रही है आपको हमारी? वो शायद I guess इनका इंटरनेट, हाँ, वो तो एक्चुअली नेटवर्क इश्यू सबके साथ ही आ रहा है। वही मैंने बताया कि आजकल हर कोई नेट पे एक्टिव है, सो वही सबसे बड़ा चैलेंज है। आवाज बहुत ब्रेक होती आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहा। अच्छा, सोनी भाई की बेस्ट बात यह है कि सोनी भाई छत पे खड़े हुए हैं लेकिन तब भी नेटवर्क नहीं आ रहे, तो इसका मतलब देख लो आप लोग कितना हम नेट यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। रोहित भाई डू वन थिंग, ईयरफोन लगाकर चेक करो एक बार। अरे शहरी भाई कैसे हो? नमस्कार। नए मेहमान जुड़ गए हमारे साथ आज। हमारे साथ जुड़े हुए हमारा परिवार बड़ा हो गया है। अरे आप बाहर चले गए यार फिर। वापस छोटा हो गया। परिवार बड़ा हो गया था, परिवार बड़ा हो गया था। सो शहरी भाई, हम बात कर रहे थे कि क्या नाम है, ये जो दिनों की, आप यकीन मानिए कि अगर आपको, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं बहुत छोटा सा टाइम लूंगा दोबारा से। ये स्टोरी ये है कि आपको मान लीजिए कि एक दिन में टोटल जो पैसे मतलब 86,400 रुपीज मिलते हैं, 86,400 रुपीज मिलते हैं, और आपको बोला जाता है कि ये एक दिन में खर्च करने हैं। आपको किस तरीके से खर्च करने हैं, कितने तरीके से, क्या तरीका है आपका, वो आपके ऊपर है। इसी तरीके से हर रोज आपको 86,400 रुपीज मिलते हैं। ये आपको देखना है, क्योंकि वो जैसे ही दिन खत्म हो जाएगा वो 86,000 रुपीज अगर आपने नहीं खर्चे और सही तरीके से नहीं खर्चे तो वो हट जाएंगे। सो सेम हमारे डेली दिन में ना 86,400 सेकंड है। इन हर एक सेकंड को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और हर दिन ये पैसे नहीं होते, ये सेकंड्स नहीं होते हैं, तो हमारे ऊपर है कि हमें इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। सारा दिन सो के यूटिलाइज करना है, या सारे दिन बात करके यूटिलाइज करना है, नेटफ्लिक्स पे यूटिलाइज करना है, या फिर हमारी तरह जैसे ऑनलाइन पे आके थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी दिखानी है। तो ये अपने अपने ऊपर है हर किसी के। और अगले दिन फिर वो खत्म हो जाना है, जो आज के मिनट मिले हैं अगले दिन फिर नए मिनट्स हैं, फिर खत्म हो तो उनका जाएगा। आज जितना अच्छा इस्तेमाल करें। राइट। मतलब अल्टीमेटली मैं बोलूं, जो हम लोग कर रहे हैं, मैं अपने लिए तारीफ नहीं करूंगा कि हम लोग जो कर रहे हैं, ऐसा जितना भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लोग कहीं बिजी भी हैं, डेफिनेटली देयर इज अ सुप्रीम पावर। जब लोग कहते हैं भगवान, यार देखा कहाँ देखा, इंसान का तो वो हाल है जब कहते हैं कि हम सभी का ये हाल था कि जब हम प्रॉब्लम्स में आए, हम मंदिर गए, हमने घंटियां बजाई, मस्जिद गए, हमने नमाजें पढ़ी, या किसी भी धर्म की हम बात करें, तो इस समय इस जाति धर्म से बाहर निकल के अगर हम सोचें तो वो समय होता था कि जब प्रॉब्लम आई हमने भगवान से मांगा, और हमारा बिलीव लेवल इतना कमजोर है मैक्सिमम लोगों का कि जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले तो हमारा दिमाग फिर से चालू हो जाता था, यार ये कैसे होगा पूरा, यार उस पर भरोसा करो तो उस पर छोड़ दो, और अगर भरोसा नहीं है तो खुद से कर लो। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग। इस समय यही सोचना जरूरी है कि इंसान क्या करता आया है, हम क्या करते आए हैं, और ये नतीजा भी उसी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी लोग क्रिटिसाइज जब करते हैं किसने किया, क्यों किया, तो भाई वो ऐसे लोग बोलते हैं जिनको अब क्या बोले आगे। तो दैट इज वेरी क्रिटिकल थिंग आई कैन से। तो कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, और जिस तरीके से अब हम जुड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो इससे काफी लोग जुड़े हैं, वो इतना पॉजिटिव फील करेंगे, तो कम से कम उतनी देर का जो ऑरा है, जो माइंड है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट वी वांट, दैट्स कंप्लीट थिंग व्हाट वी वांट फॉर एवरीवन। एक चीज से तो मैं मानता हूँ कि सारे लोग एग्री करते होंगे, सारे लोग इस चीज से बहुत एग्री करते होंगे कि आपको ना वन ऑफ द क्या नाम है बेस्ट टाइम मिला है आपको अपनी फैमिली के साथ ये करने का। इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह की उठ के चाय भी बना लेता हूँ, कभी कभी क्या नाम है लोगों के लिए सैंडविचेस बना लेता हूँ, घर वालों के लिए कभी इतना नहीं किया जितना इन 22, 23 या 25 दिनों में कर लिया है। मैं भी 2-3 दिन से सोच रहा था एक चीज लिखने की, कि जैसे किसी ने अभी अपडेट करना शुरू किया है कि अगर थोड़े दिन और अगर नहीं खुला तो जिनके व्हाइट बाल हैं वो बेताल, विक्रम बेताल जैसे हो जाएंगे। तो आई वाज सपोज टू कमेंट ऑन दिस थिंग
कि आई एम द पर्सन, मैंने शायद 18-19 जब से भी हम लोगों ने रेजर यूज करना शुरू कर दिया होगा, सो अभी 4 दिन पहले मैं पूरा मतलब भर गया था, इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। तो ट्रिमर था जो मैं जब भी यूज करता हूँ तो वो ट्रिमर अपना कमाल ऐसा दिखाता है कि वो गड़बड़ कर देता है, तो ऑप्शन कुछ था नहीं, बट आई यूज दैट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार 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 मुझे कहता है कि भाई आप घर पे बनाते तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वॉट एवर शेप यू आर गिविंग, सो दिस इज क्रिएटिविटी। आप अपने बाल को खैर एटलीस्ट हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपना हुलिया सही रख सकते हैं। ये भी चीजें हम भूल चुके थे कहीं ना कहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं लग्जरी है दैट वी वेंट आउट, हमने पैसा दिया और हम फटाफट करके आ गए। तो बहुत सा टाइम है, स्पेशली जो लोग 24 घंटा शिफ्ट में रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, आज उनको इतना रिलैक्स होने का टाइम मिला है कि उनके पिछले 7 साल उन्होंने जो नौकरी में निकाले हैं, या 22 साल 25 साल, वो उनका रिफ्रेश हो गया है। और इसके बाद वो काम पे जब जाएंगे तो वो ये सोच के जाएंगे, जो लोग दिन रात पैसे के लिए लगे रहते थे वो लोग भी जरूर सोच के कहीं ना कहीं लगाम लगाएंगे कि यार कुछ भी कर लो, वी कांट बाय दैट ट्रीटमेंट एंड हैप्पीनेस अगेन विदाउट। भाई ये बहुत फनी बात है, लेकिन आप मतलब शायद मैं सोशल मीडिया पे कह सकता हूँ थोड़ा सा फनी बात ही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी रिसेंटली एक बॉक्सर लाया था मैं अपने लिए, तो नया था तो मैंने साइड में संभाल के रख दिया। मैंने कहा थोड़ा दिन बाद पहनूंगा, नई चीजें तो संभाल के रख दी। अच्छा वो उस टाइम तो मिला नहीं, लेकिन अब क्वारंटाइन चल रहा था तो अलमारी साफ करी तो नया कच्चा मिला, तो एकदम फील आ गई नई वाली जिसे कहते हैं। और इसीलिए मोगली शुरू हुआ है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अच्छा चलो एक मिनट, ये निकला है तो आज यही गाना हो जाए, जंगल जंगल फूल खिला है। तो अब हम बहुत देर से, क्योंकि ओवर टू, हाँ भाई गिटार पे आएंगे बाद शुरू करेंगे। एक्चुअली क्या है, वो गाना तो रेडी है नहीं, और मतलब ट्राई करेंगे तो शायद बेसुरे हो जाएंगे। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आज सारे दोनों की माफी है। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट में लिरिक्स निकाल लेता हूँ सारे व्यूअर्स को कि आज भाई माफ करें इस चीज के लिए कि जानबूझ के कोई बेसुरा नहीं गाता। इवन जो इंसान बिल्कुल सुर में ना गाए वो भी सोचता होगा कि उसको अगला शो मिल जाए या काम मिल जाए। बिल्कुल ये हो सकता है, तो प्लीज कोई अंडे टमाटर ना मारे, थोड़ा सा झेल ले। एक धवल दावड़ा है, देवांग आपका व्यूअर है, धवल दावड़ा, सेकंड इन अ डे। ओके, देवांग भाई की फैन फॉलोइंग बढ़िया है। ओके, सो ये जो गाना है नितिन भाई आपको डेडिकेट करते हुए है। आई होप यू लाइक दिस। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल बात चला है, फूल खिला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ओके, थैंक यू सो मच। सो एक गाना कंटिन्यूशन में मैं एक और गाना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे ही किसी एक फ्रेंड की। सो ये गाना कबीर सिंह मूवी से है, एंड ये स्पेशली डेडिकेटेड है सभी उन लोगों को जो कि प्यार में है, who are specially in love and they want to dedicate this to the ones they love। और ये वैसे तो उन लोगों के लिए है जो अपने पहले प्यार के साथ हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन वो अपने पहले प्यार को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। सो आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हमारे सब जने म्यूट कर दीजिए। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा दे ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना है, अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है।
वो शहर बड़े होंगे बोरियत भरे, रहता नहीं जिनमें तू संग मेरे, खबर तुझे भी है रौनकें सभी होती तेरे होने से, तेरे बिना तन्हा कोई क्या करे। ऐसे सभी शहर में मुझको घर से आता बड़ा, तेरे लिए नाच जाए खड़ा। मीलों का है सालों का हो जाओ, सफर की परवाह नहीं, तू है जहाँ मैं वहाँ होना है, पहुँच है जाना वहीं, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। थैंक यू सो मच। देवांग आपके लिए एक फरमाइश आ गई है। अच्छा, कुछ पुराना भी। कुछ पुराना। ओके, कुणाल सिंह। ओके, ये तो हमारे भाई हैं। सो कुणाल जी आपके लिए ओके कुछ पुराना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शरी भाई भी गिटार लेके बैठ चुके हैं, सो अब थोड़ा सा जुगलबंदी होने वाली है। तो मैं रिदम दे रहा हूँ साथ साथ में थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, शौक से। ओके, सो कुणाल भाई ये आपके लिए है और बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 अरे वो सुन, इस शम्पी में बड़े बड़े गुम, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आज़माए, काहे घबराए काहे घबराए। अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। La 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 la. Whoa, हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत बोला बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, he is saying वो अभी और गाते रहो, रुको मत. जरूर जरूर, लेकिन बाकी भी है बहुत टैलेंटेड लोग, हम सुनना चाहेंगे उनसे भी. चलो शरी भाई एक बार शरी भाई, मैं आपके एक गाड़ी पर दीवाना हूँ, संडे से आते हैं, एक बार प्रॉपर वे में. अच्छा प्रॉपर. मुझे कॉर्ड दे रहा जरा वहां से देवांग, मैं नहीं तो फिर ट्रैक पे लेता हूँ इसको ना, तो बहुत हाई पड़ जाता है. मतलब एक लाइट से थोड़ा सा लो रहे, बहुत ज्यादा हाई नहीं चाहिए. ओके, जस्ट अ सेकंड. ये उन सभी के लिए है, नॉट ओनली क्वारंटाइन पीपल. जैसा कि ये आप लोगों को पता चला होगा सिद्धेश भाई से, तो आई एम परफॉर्मिंग इन क्वारंटाइन सेंटर. उसकी कुछ पोस्ट मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आफ्टर दिस मच. आज एटीवी इंडिया के माध्यम से भी वो ऑन एयर आया है. सो सिर्फ क्वारंटाइन लोगों के लिए नहीं, उन सभी फौजियों के लिए, उन सभी देशवासियों के लिए, उन सभी दुनिया में बसते हुए लोगों के लिए जो इस सेवा में लगे हैं, इंसान को बचाने में लगे हुए हैं. चाहे वो एक मिनिमम स्तर पे हम चले, कोई सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर्स हो या फिर इंजीनियर्स हो, पुलिस वाले हो. एंड रियली वी शुड रिस्पेक्ट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड ये सॉन्ग उनको डेडिकेट करते हैं कि अपने घरों से जो दूर हैं, उनको ये जो पॉजिटिविटी की हवा हम लेके चल रहे हैं, ये उन तक पहुंचे और उन सबको सुकून मिले. लीजिए. से आते हमें सब पाते हैं, आती है पूछे जाते कि तुम मिले धन होना है. मैं गुजरने वाली पता मेरा इतना काम करेगी क्या. मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे. वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है एक बूढ़ी माँ. मेरी माँ के पैर मुझे उसके बेटे का नाम दे. मेरे गाँव में है जो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे उसके प्यार का नाम दे. उसे जाके ये बयान दे. वही थोड़ी दूर है घर मेरे घर में है मेरी माँ के पैर को छूटी उसे उसके बेटे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा फिर अपने गाँव में छाँव में कि माँ की गाँव की दूरी पर किया जो वादा था वो निभाऊंगा. मैं एक दिन आऊंगा, मैं आऊंगा
आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, और मैं एक दिन आऊंगा। और इसी पे किसी ने कहा कि तेरा बन जाऊंगा। अखिल हमारे बड़े गुरु भाई हैं और मित्र हैं, एक ही गुरु जी के सानिध्य में रहकर सीखना हुआ, और आज की डेट में इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। और कबीर सिंह से छोटे भाई देवांग ने ये सॉन्ग लिया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं ट्रैक तो सुनाता हूँ फिलहाल। एंड जरूर जरूर। चलिए भाई, आपने ये जो गाना सुना है ना फौजी वाला, ये भी बड़ा एक मतलब इमोशनल और बड़ा टच होने वाला एक सॉन्ग है। मतलब एग्जैक्टली मैं नीलेश भाई ये कहूँगा, मैं अभी परसों में क्वारंटाइन सेंटर में गया हूँ, यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है खटीमा में, तो वहाँ हमको परफॉर्म करना था। तो दैट वाज फॉर ऑल पीपल हु आर क्वारंटाइन। एंड जितना आपको गाना फील हुआ है राकेश की आवाज में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइएगा, अगर ऑप्शन है तो अभी भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने लेटेस्ट जो वीडियो डाला है 30 मिनट्स का ये वीडियो है। आवाज गला खराब था, काफी जगह गड़बड़ हुआ है, मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मतलब अच्छा सुनने वाले हैं और जो एकदम कमियां निकालते हैं, तो कमियों की तरफ ध्यान ना देके उस भाव को किस जगह खड़े होकर वो सॉन्ग को गाया गया है। 40 पीपल वो स्टैंडिंग और जो बंद जगहों पे खड़े हैं, तो ये सॉन्ग मैंने वहां गाया। तो नेचुरली संगीत को इसीलिए बड़ा ताकतवर माना गया है कि जो भाव आपके अंदर है उसको आप सब तक पहुंचा सकते हैं इसके जरिए। एंड मैं ये सॉन्ग सभी यंगस्टर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, ऑल द व्यूअर्स ऑफ देवांग आचार्य और शेरी सिंगर और क्षितिज भाई, और साथ ही साथ नीतीश शर्मा जी के जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को ढेर सारा प्यार। और अखिल सचदेवा हमारे भाई, उनका गाया हुआ बड़ा बेहतरीन गाना है, डेडिकेट करते हैं अखिल को और पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में बैठे हुए सभी लोगों को जो इस कार्य में लगे हैं। तुझ पे ही तो मेरा है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, तो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे अनुमरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। ना 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 ओ ये हेलो सभी प्यार करने वालों के लिए, चाहे वो अपने परिवार में हो, सबसे पहले परिवार को प्यार करना चाहिए। तो ये समय बड़ा क्रूशियल है उनके लिए भी, घर से निकल नहीं सकते हैं, तो पुलिस के डंडे जरूर याद रखें और इस बात पे हंसते रहें और गाने सुनते रहें। लखा तो जुदा मैं हुआ तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर, लखा तो जुदा मैं हुआ तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर, रब नु भुला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर,
तेरे लिए रब नू भी खिंच लाऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि तेरा दयाराने भाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा है, दिल मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। Thank you so much. Lots of love for everyone. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Thank you so much. Thank you so much. आपने सर जो आपने एंड किया ना नोट, वो नोट दिल को छू गया सर। मैं भी देव भाई यही जो एंड किया ना वही मतलब क्लासिक था एक तो। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना मतलब कितना एंटरटेनमेंट पर टिकी हुई है, अगर ये एंटरटेनमेंट ना हो तो मुझे लगता है फीकी है, थोड़ा सा दाल तड़के वाली बात हो जाएगी, तड़का नहीं है दाल में। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ। और अच्छा जी जी क्या बोल रहे हो नितेश? नहीं बोलो बोलो, आप बोलो। मैं तो उसकी मैं डिमांड कर रहा था, वो डिमांड मैं बाद में करूंगा, पहले आप बोलो। नहीं मैं भी बस बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा था, बता रहा था कि शहरी भाई ने जिस तरीके से वो जो हरे आर्मी पर्सन और इन सब के बारे में बात की थी, तो क्या है कि कंटिन्यूएशन एक चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के बारे में हम शेयर करना जानते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे की भी, और हर हर मतलब हर फील्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत बड़ी ट्विस्ट सी स्टोरी है। आर्मी के पर्सन के ऊपर एक स्टोरी है। हंगेरियन आर्मी थी जिसका शूटर था, नाम तो मुझे याद नहीं है बट स्टोरी मुझे उसकी याद है कि हंगेरियन आर्मी का एक शूटर था जो कि बहुत ही अच्छा राइट हैंड शूटर था। तो एक सडनली एक मतलब वॉर के अंदर गया वो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर गया वो। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेनेड फेंक रहा था तो उसके हाथ से ही वो ग्रेनेड फट गया। तो जिस हैंड से वो शूटिंग करता था, ठीक है, तो वो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करता था शूटिंग प्रोसेस में, कि कह रहा मैं वो सीधे हाथ से एक अच्छा शूटर था, तो वो ओलंपिक में शूटिंग करता था, काफी गोल्ड मेडल जीत चुका था। अब ये हुआ कि वो जब वॉर में गया, बम फेंका तो उसके हाथ में बम फट गया, तो वहां गलती से उसका मतलब वो एक तरीके से अपंग हो गया। और द बेस्ट पॉइंट इज कि कह रहा मैं अब उसकी जो मोटिवेशन थी वो यहाँ पर है कि उसको लगा कि मैं सीधे हाथ से अपने मैं शूटिंग नहीं कर सकता, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। सेम गोज टू दीज डेज कि हमें करना क्या है इन 22-30 दिनों में या 25 दिनों में, ये हमारी मोटिवेशन के ऊपर है। तो उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करनी स्टार्ट करी एंड लेफ्ट हैंड से जब शूटिंग स्टार्ट कर दी तो उसने बहुत प्रैक्टिस करी और वो नेक्स्ट ओलंपिक में पहुंचा। नेक्स्ट ओलंपिक में जो उसके साथ के कॉम्पिटिटर्स थे उसे बोलते कि सर आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने आए हो, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो उसने बोला कि मैं आपको मोटिवेशन बढ़ाने नहीं, मैं यहाँ पे कंपटीशन लड़ने आया हूँ अपने लेफ्ट हैंड से, एंड लेफ्ट हैंड से भी उसने गोल्ड मेडल जीता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और मैंने ऐसा देखा है कि ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, इनका मोटिवेशन सबसे ज्यादा ऊपर होता है। एग्जैक्टली सही बात आपने कही। और सौभाग्य शायद ये रहा कि जीवन के कुछ अहम हिस्से या पढ़ाई का जो दौर है वो मैंने पिताजी के साथ गुजारा है। एंड ही इज देयर, अभी भी वो मतलब क्वारंटाइन में भी उनको काम काफी रहते हैं, तो ही बिलोंग्स टू आर्मी ओनली। और शायद जीवन का 18-19 साल पैदा होने से लेके अब तक का जो हिस्सा रहा है वो आर्मी में ही रहा मेरा। इंडियन आर्मी, पापा के साथ ही हम लोग ने पढ़ाई की बात करी। एंड देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल थिंग्स लाइक इस वक्त तो मैं कहूंगा हर इंसान, हर भारतीय, हर देश वाला, मैं कहूंगा कि हर देश से जुड़े हुए लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, आप अपने आप में ही एक योद्धा हैं अगर आप अपने विचारों से लड़ करके खड़े हो सकते हैं, और आप अगर अच्छा सुन सकते हैं और अच्छा शेयर कर सकते हैं, तो इतना करना ही बहुत जरूरी है। वरना ये बड़ा आसान है कि सर पे हाथ रख के कहना अरे इतने लोग खत्म हो गए, और क्या सारी दुनिया चालू हो जाती है अपने अपने एग्जाम्पल देना। तो बस पॉजिटिव सुने और पॉजिटिव
कोसना बड़ा आसान है, Let me do करना one बहुत thing, मुश्किल है। बिल्कुल मैं बिल्कुल कल एक आर्मी ऑफिसर को साथ में ज्वाइन करवाता हूँ, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड, और फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मुझे ऐसा लगता भी है कि Definitely. ज्वाइन करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो इंसान फेस कर रहा है, अगर वो रियलिटी को सामने रखे, फ्रंट पे रखे, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन बन सके। दिस इज लाइक समथिंग यूनिक अगर हम लाइक किसी एक पर्सन को, आर्मी के पर्सन को साथ में रखते हैं तो। डेफिनेटली That is कल really रखते हैं। wonderful. अच्छा नितिश, अपन जब बात कर रहे थे तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। सिंस हम चारों लोग बात कर रहे हैं, तो कई लोगों से मैं एक्चुअली आई एम अ स्टेज परफॉर्मर, और मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ, तो वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, हाउ कैन यू फेस सो मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे जी लेते हैं। सो सिंस यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू टॉक टू देम। सो हमारा काम तो ये है कि हम स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं, अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहता है क्राउड से। बट यू आर ऑन द अदर हैंड टॉकिंग टू देम on a very one-on-one basis. So आपसे मैं ये क्वेश्चन सभी के थ्रू पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या लोगों को करना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो थोड़ा कम हो जाए उनमें, या फिर थोड़ा जैसे अपलिफ्ट हो सके अपने आप को खोलने के लिए, या अपनी बातें आगे रखने के लिए क्या वर्ड्स चूज करने चाहिए, या व्हाट इज द राइट वे टू कम अप इन द क्राउड एंड टू से देयर हार्ट आउट, व्हाट शुड दे डू अबाउट इट? पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या नाम है देवांग भाई, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पहले ना आपकी नॉलेज और आपकी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम अटकते वहां पे हैं, हमें वहां पे लगता है जहां पे हम गलत होते हैं, और वो हमारा फियर बन जाता है कि मान लीजिए अगर स्टेज पे अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ और मैं गाना गाते गाते अटक जाऊं, या गाना गाते गाते लिरिक्स गलत दो, या मोटिवेशन स्पीकिंग करते वक्त मैं कुछ बातें गलत बोल दूं जो ऑडियंस के सामने से क्वेश्चन रेज कर दे, तो मेरे लिए फियर बन जाएगा। पहले हमें अपनी That is नॉलेज को absolutely क्लियर right. रखना है, और फिर उसके बाद हमें क्या लोगों को प्रेजेंट करना है वो बड़ा क्रिस्प होना चाहिए। अगर वो क्रिस्प नहीं है, अगर हमारी नॉलेज क्रिस्प नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फियर फैक्टर बन जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम अगर लोगों की नॉलेज भी सही होती है, लोगों का फियर फैक्टर भी सही होता है, और अगर हम बात करें कि अपने आप को स्टेज पर प्रेजेंट करने की, क्योंकि लोग कहते हैं हमें सब कुछ आता है लेकिन हम स्टेज पे जाने से डरते हैं, तो वो प्रैक्टिस से आता है। आप जैसे आप हैं, शहरी भाई हैं, और क्या नाम है सतीश हैं, तो इतने लोग जब क्या नाम है हम लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, या आपने भी कितने सारे शोज किए हैं, तब जाके आप एक क्या नाम है उस फियर से ओवरकम किया है। तो डर को भगाने के लिए एक्चुअली डर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। सो अगर हमें बंदूक चलानी आती है, और अगर हमें सारी नॉलेज है, और अगर हम आर्मी के अंदर हैं, तो मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा हो सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में बंदूक मुझे चलानी ही नहीं आती, तो मैं फ्रंट लाइन पे कभी जिंदगी में नहीं खड़ा हो सकता। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरे को फ्रंट लाइन का एक एक्सपीरियंस मिले, फिर उसके बाद जाके मैं स्टेज को क्या नाम है आराम से चेस कर सकता हूँ। तो मेरा ये That is मानना है कि इसी absolutely वजह से शायद इंसान डगमगा जाता है। और लास्ट यही बात इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा कि अगर आप गलत भी करते हैं, तो गलती इंसान से ही होती है, गलत कीजिए, उसे सुधारिए, और फिर दोबारा से सही कीजिए, तभी आप शायद अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर कुछ भी बन सकते हैं। That's absolutely right. And actually ये टॉपिक मैंने इसीलिए निकाला था क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले पोएट्री की बात कर रहे थे, स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ टाइम पहले ओपन माइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे जयपुर में, और मैं ऐसे कई टैलेंटेड लोगों से मिला था जो कि इस चीज को फेस करते थे। एंड मतलब उनका कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे अलग से, तो वो इतना अच्छा है कि मतलब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बट द प्रॉब्लम इज दैट ओनली दैट दे कैन नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। मे बी अगर उन्हें यूट्यूब वीडियो भी बनाना है या इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाना है, तो दे डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली turn around their content towards presentation or towards a presentability, क्योंकि उसमें वहीं वो अटक जाते हैं। सो उस केस में ही मैंने ये आपसे इस सेशन में आपके थ्रू इस इंफॉर्मेशन को निकलवाया है। सो आई होप जो भी ये चीज़ें सुन रहे हो, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, समझिए कि ऐसा क्यों होता है, और इसको प्लीज़ आप एक बार के लिए अप्लाई भी करके देखिए अपनी लाइफ में। डेफिनेटली एक्सपीरियंस से बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, अगर आप पहला ही कदम नहीं रख पाएंगे, तो दूसरा तीसरा कैसे होगा। सो यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप सो दैट यू कैन टेक द अदर वंस।
एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, ये फैक्टर ये है कि लोगों में ना सिर्फ एक चीज की कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप लेने वाली कमी। जो लोग लेते हैं वे मतलब वो बहुत ही आगे कोशिश करते रहते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है कि हम करेंगे, बट कब करेंगे ये नहीं पता होता, थोड़ा करना है सा लेकिन कहीं ना पीछे जाते हैं इस चीज से। राइट। और इसमें दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ भी चीज कर रहे हैं ना, तो डेली उसके नोट्स बहुत जरूरी है बनाने। हमारे अंदर Correct. भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है जब हम किसी का एक ग्राफ बना के रखें, लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए एक हमारी आइटनरी हो, पूरी लिस्ट हो, तब हम लोगों को अलग अलग टॉपिक्स उठा के बात कर सकते Mhm. That's absolutely right. अच्छा, दो रिक्वेस्ट आई है। एक तो Mhm. दिवांग के लिए आई है और एक आई है हमारे शरी भाई के लिए। जस्ट अ मिनट। कैन यू प्लीज टेल शरी टू सिंग चक दे इंडिया सॉन्ग? किसकी चक फरमाइश दे है? इंडिया। ही इज आकाश सिंह। आकाश सिंह। आकाश सिंह, ये क्या मतलब मेरी प्रोफाइल पे है, कहाँ से? नो, ही इज फ्रॉम माय प्रोफाइल। ओके, और दैट्स वन लवली। इज फॉर देवांग, और उसके लिए आया है पहली मोहब्बत। और जो फरमाइश कर रहा है वो मैंने करी है वो फरमाइश। अच्छा, दैट्स लवली। तो जरूर। देवांग, चक दे इंडिया का मुझे ज्यादा हाँ आइडिया जी। नहीं है, सुना है मैंने, बट आई विल डेफिनेटली, जिनकी भी फरमाइश है, लॉट ऑफ लव फॉर यू आकाश। एंड आप वहां से लीजिए, चक दे इंडिया को भी शुरुआत करते हैं। डर के आगे जीत है, जैसा हमने अभी सीखा है नीतीश भाई से। नीतीश शर्मा जी हमारे Mhm. मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि वो यहाँ पे जुड़े हैं, उन्होंने अभी हमें सिखाया है और ये कहा है, तो जीवन में यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सीखिए और तुरंत अप्लाई कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा तो उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको गा करके। और चलिए देवांग और भाई सर इस शुरू चीज में करते मैं भी आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं भी ये गाना फर्स्ट टाइम प्ले करूंगा और हाँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं क्या प्ले करने वाला हूँ। मैं बस ऑनलाइन देख रहा हूँ और बस चल रहा है। स्केल थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा स्केल लो हो जाए, ठीक ठाक हो। हाँ, नीचे नीचे कर रखा है। कुछ करिए कुछ करिए कुछ करने वाले, कुछ करिए कुछ करिए नस नस में बोले, कुछ करिए। शहरी भाई आपको गाना है? मैं यहाँ पे या आई एम रेडी, बट बड़ा मुझे लिरिक्स नहीं दिख रहे। हाँ, अब आ गए। That's good. This is for all of you. See, तो हम निराश किसी को जाने नहीं देंगे। गाइए आप मेरे साथ में। कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी बोले, कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए। कुछ आगे ऐसा पूछो में कोई तो चल जिद बढ़िए, डूबे भरिए या मरिए, है कोई तो चल जिद बढ़िए, डूबे भरिए या मरिए। चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया, इंडिया चक दे वो चक दे इंडिया। अब अंदाज लेंगे हमको। पूछो में गलियों में, राशन की फलियों में, बेलों में बीजों में, बीजों में राशन की गलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में तीजों में, फूलों में गलियों में, राशन की गलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों की तीजों में। हम काराज भर ले 10-12 बार कर ले, दशहरा मस्त जीते ना जिन्हें, किससे ना मिलना
and love है पिसना यूं ही पत्थर कोई तो चल सी पड़ी डूब गई हाय चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया। थैंक यू सो मच। रंग ऐसा आज निखरे और फूल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग में दिल के बोली, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए, चक दे थैंक यू फॉर करेक्टिंग द लिरिक्स सर। डिमांड अच्छी आई थी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अब मेरी डिमांड एक अच्छा, हाँ जी हम बिल्कुल। बहुत ज्यादा पता आपस में ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस की डिमांड अगर क्षितिज भाई बता सके कि ऑडियंस कुछ कर रही है या कुछ पूछना चाहती है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे साथ शेरी भाई हैं, इतने मतलब अच्छे म्यूजिशियन, देवांग भाई है, आप हो, मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि हम कुछ बातें दैट्स लवली। नीतीश भाई हम ये कर सकते हैं कि लोग नीतीश भाई से भी सवाल करें, और इवन म्यूजिक से रिलेटेड सवाल अगर कुछ करना चाहते हैं, इवेंट से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो आप क्षितिज भाई को पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हालांकि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम रही है, मैं कल लाइव आया था, बट मैं जब बोल भी देता हूँ कि कुछ पूछिए, तो नो वन राइट्स कमेंट, दे वांट टू लिसन, भाई गाना गाते रहो। तो अब ये आप संभालिए क्षितिज भाई। सी एंटरटेनमेंट मैं सभी दर्शकों से, जो भी लोग देख रहे हैं, हमें एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि ये चीज मैं लाइव परफॉर्मेंस में भी काफी एक्सपीरियंस करता हूँ। क्या है कि किसी भी परफॉर्मर के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फेस टू फेस हो, बहुत जरूरी है कि ऑडियंस इंटरैक्ट करे हमसे, क्योंकि जब तक हमसे ऑडियंस इंटरैक्ट नहीं करती, हमें ये नहीं समझ में आता कि ऑडियंस हमें सुन भी रही है या नहीं। अगर सुन भी रही है तो शायद साथ में गुनगुना रहे हैं। आई कैन टॉक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक से रिलेटेड ही बात बोलूंगा। सो क्या होता है कि आप अगर हमसे इंटरैक्ट करते रहेंगे, अगर हम कुछ बोल रहे हैं और अगर आप उसका रिस्पांस देंगे, सो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाता है, हमारा कंटेंट और भी अच्छा निखर के बाहर आता है। सो इट्स मतलब जैसा कि शेरी भाई ने बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, जो भी हमें अभी देख रहे हैं, वो उनसे प्लीज तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना इनपुट जरूर दें, बिकॉज अगर ये एक टू वे इंटरेक्शन और इंटरैक्टिव सेशन बनेगा, सो हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगी। क्या है एक्चुअली में ऑडियंस के लिए क्या एग्जैक्टली, आई थिंक क्षितिज भाई देयर इज ऑप्शन ना, जो हमारे सामने कमेंट आ रहा था, वो लोग कमेंट करते हैं, वही आता है यहाँ पर ना क्षितिज भाई। हाँ एग्जैक्टली। सो जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आई गेस हम लोगों को कई लोग, जैसे हम चार हैं, तो हम चारों की अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल से भी हम लोग लाइव हैं। सो लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अगर आप कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। और अगर मींस कोई कमेंट कर नहीं रहा है, तो मैं यही कहूंगा, जो कि मैं फेसबुक पर भी कहता हूँ, लोग वहां पे आते हैं, वेव आता है, हम लोग वेव करते हैं, मैं सबसे इंटरेक्शन, मेरी भी आदत हमेशा ये है। कई लोग होते हैं कि वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, बट मैक्सिमम पीपल वांट्स टू इंटरेक्शन एज वेल। तो मैं इंटरेक्ट करके ही हमेशा परफॉर्म करना पसंद करता हूँ। तो जितने लोग हैं वो थोड़ा सा अपनी उंगलियों का कष्ट जरूर दें, इसको अदरवाइज ना लें। चाहे वो देवांग की बात है, मेरी बात है, कि आप अगर यहाँ लिख करके सिर्फ कमेंट भी भेजेंगे ना, तो पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि आप ये लिख के भेजिए बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा गाया। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ताकि लगता है कि लोग सुन रहे हैं। एक वो आदत पड़ी हुई है वेव्स देखने की या सामने लोगों की, तो आप जरूर अपने कमेंट्स बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा उंगलियां चलाओगे उतने ज्यादा जवान दिखोगे, मतलब बिल्कुल। एग्जैक्टली। और अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा है बात करने का, या फिर आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही कि हम क्या बात करें आप लोगों से, तो जैसा कि नितेश ने बताया कि जैसे मैं हूँ, शेरी भाई हैं, हम लोग म्यूजिशियंस हैं, नितेश भाई हैं वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉमिक आर्टिस्ट हैं और डबिंग आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म्स नितेश भाई, और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। सो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसा कि क्षितिज इवेंट से हैं, हम सब इवेंट लाइन से हैं, सो इवेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू नो अबाउट, जैसे मैं बहुत अच्छी बात कही आपने देवांग, और इवन हम सबके अंदर चल सेम चीज रही है। अब मैं इसको और ब्रीफ क्लियर कर दूंगा सबको, जितने यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं,
जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब लोग बहुत सेटल्ड और बहुत सेलिब्रिटीज वाली पर्सनालिटी में, मैं अपने लिए स्पेशली कहूंगा कि आई एम नो वन टू से दैट। मैं बहुत सिंपल सा बंदा, गाता हूँ, ठीक गाता हूँ, जो गा रहा हूँ मैं अपने में हूँ। लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा, जितने यंगस्टर्स हमारे फेसबुक में हैं, इंस्टाग्राम में हैं, जितने यंगस्टर्स ही नहीं, काफी एज वाले लोग भी हैं जो माइक लेकर के गाना चाहते हैं, एंड देवांग इसमें सबसे पहले सपोर्ट में आएंगे आगे डेफिनेटली, एंड आप लोग भी। और फिर उनके क्वेश्चन आते हैं, मैं लाइव जा रहा हूँ, ओके आई एम पुटिंग माय दिस वीडियो लाइव, ओके आई एम डूइंग दिस। तो एटलीस्ट अपने आप को हम जाने कि हम कितना गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, और ये बहुत सही समय है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली, जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत करें कि मुझे इवेंट में जाना है, मैं गाता हूँ, मैं कितना लेवल पे गा रहा हूँ। क्योंकि ये मेरे साथ खुद था कि शुरू के 1-2 साल में क्वेश्चन मार्क था कि जब मैं सोचता था कि यार मैं गाता भी हूँ या नहीं गाता। तो आज वो टाइम है कि एटलीस्ट वी केम टू कि हाँ चलो थोड़ा बहुत गाते हैं, वी विल नॉट से हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चन आंसर हो सकता है बहुत बढ़िया। जी, एक कमेंट है, ये देखना चाहूंगा, ये आपकी तरफ से है या किसका है? कि ये अनीशा का है की तरफ से, व्हाट इज द वन स्टेप दैट कैन हेल्प मी टू मूव क्लोजर टू माय गोल, फ्रॉम अनीशा। Okay, so first we need to decide what is the goal, what is the background that you are talking about. So first we need to know that. So अगर आप स्पेसिफाई कर सकें कि आप किस फील्ड के बारे में, किस टॉपिक के बारे में, या आपका गोल क्या है, अगर आप वो स्पेसिफाई कर सकें तो हमें आसानी रहेगी आंसर और अच्छी से डिटेल में, ब्रीफ में देने में। देखिए मोटिवेशनल स्पीकिंग का असर है आज। अभी ये क्वेश्चन आया था वैसे यहाँ पे इनके लिए नीतीश भाई, लेकिन देवांग ने इतना बढ़िया तो समझाया है, दैट्स रियली टू गुड, बड़ा इजी कर दिया है उन्होंने। क्योंकि नीतीश भाई किसी भी पॉइंट पे समझा सकते हैं, लेकिन गोल है क्या एग्जैक्टली वो तो पता चले। हाँ, और देखो बड़े गोल के पीछे ना बहुत छोटे छोटे गोल्स छिपे होते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे गोल्स को एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते चले जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा गोल तभी मिल सकता है। सो आपका अल्टीमेट गोल क्या है और उसके पीछे वो छोटे छोटे गोल्स क्या है, तभी आपका डिसीजन पता लगता है कि आप, और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग ये जो सेशन है ना आज यहीं पे पॉज करते हैं, और लेट देम थिंक कि उनको क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वो हमें मैसेज कर देंगे, जिनके भी व्यूअर्स हैं सब मैसेज कर देना अपने अपने, दैट विल बी द गुड ऑप्शन। आज ये कुछ इंटरेस्टिंग हो गया जो हमने आज किया कि आज वाले सेशन में हमारे पास रोज क्वेश्चन होंगे, हम लोगों को उनके साथ आंसर करेंगे, और इसको हम पूरी लाइफ के लिए आगे जोड़ते चलते हैं। सबकी अपनी अपनी फील्ड में उनको आगे भी ये काम आता रहे, सबका काम बढ़े, ये बहुत जरूरी है। जो लोग देवांग को लगातार सुनना चाहेंगे, मुझे सुनना चाहेंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकिंग पे राय लेना चाहते हैं, जो इवेंट्स पे राय लेना चाहते हैं, इवेंट एक्सपर्टीज में आपसे पूछेंगे और ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे, बिल्कुल वी विल ट्राई टू गिव देम टोटल सोल्यूशन कि आप सिर्फ हम तक ना रहे, हमसे सुने, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं, छोटे शहर में हैं तो वहां रह के क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर विद ऑल दिस टीम ऑफ इवेंट प्लानर। लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन। चलो देवांग, एक लास्ट सॉन्ग, पहली मोहब्बत, देन वी विल साइन ऑफ। ऑलराइट, ओके डन। ऑलराइट, सो दिस सॉन्ग इज फॉर ऑल द दर्शन रावल फैंस। सो यहाँ पे जो भी दर्शन रावल के फैंस हैं, और अगेन ये गाना फिर से पहली मोहब्बत के लिए ही है। पता नहीं बॉलीवुड में ऐसा क्यों है, या फिर हमारे जो आर्टिस्टों के दिल है ना वो ऐसे हैं कि हमारी पहली मोहब्बत को याद करके ज्यादा गाने निकलते हैं दिल से। सो ये गाना उन्हीं लोगों के लिए है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। और क्षितिज स्पेशली आज से वो देवांग आचार्य के फैन हो तो स्पेशली देवांग आचार्य की आवाज में सुने। थैंक यू शेरी भाई, थैंक यू। You gonna love it. You gonna love it. You gonna love it. Just check it out. Thank you क्षितिज। All right. मेरा दिन भी तू, मेरी शाम भी तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम भी तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरसी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो।
पहली मोहब्बत है वो मेरी पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत है वो मेरे ना 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 मेरे ना 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 ओ मेरी जहां तुम हो कहाँ ढूंढे तुझे मेरा दस्तूरी यहाँ तुम हो मेरी जो मैं कहूँ सुन लो ना तुम ये 1000 बार कह दूँ 2000 बार कह दूँ कहता मैं जाऊँ तुमको मेरी पहली मोहब्बत है वो मेरी पहली मोहब्बत है वो मेरे ना 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 मेरे ना 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 मेरे Thank you so much. मेहुल भार्गवा, नाइस ब्रो। मेहुल भार्गवा जी की तरफ से है। लॉट्स ऑफ लव फॉर मेहुल भार्गवा जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mehul. इट मींस thank you so much, Satish. हम लोग को जो डाउट था, मतलब ये कमेंट आ रहे हैं, तो ये लोग कमेंट करेंगे तो मजा आएगा ज्यादा। Exactly. धीरे-धीरे आगे। और आहिस्ता कीजिए बातें, धीरे-धीरे आएंगे सब। चलो नो इशू। आज हम इसको ये सेशन को आज हम यहीं पे पॉज करते हैं, कल इसको वापस साइन इन करते हैं, देन फिर हम बात करते हैं इसको। Definitely. जाते एक बात सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा। होप जितने भी लोग देख रहे हैं और हम चारों भी यहाँ पर हैं, तो एक बहुत अच्छी सी 2 लाइनें हैं कि रात को कह दे ढलना छोड़ दे, शाम को कह दे जलना छोड़ दे, मुश्किलें सफर में आती हैं कैसे कोई राहों में चलना छोड़ दे। तो अपनी स्पिरिट को हाई रखिए, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो, एंजॉय करो मेहनत के बाद, और फिर सक्सेस तो आपके पास है, आपके कदमों में है, तो एंजॉय करना है, उससे जरूरी है। सो ऑल ऑफ यू जितने भी साथ में हैं, शेरी भाई, देवांग भाई, क्षितिज भाई, आप सभी आए, मेरे साथ जुड़े। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा अभी तक का, एंड उम्मीद करता है कि कुछ नई और चीजें डेफिनेटली लेके आएंगे और कुछ और व्यूअर्स से हमारे शेयर करेंगे। अच्छा, very well said. क्या टाइम रखना है वो डिस्कस कर लो आप सब जने, एज पर द जो भी आपको सुटेबल है बता दो, ताकि हम अभी बता दें जैसा आपको ठीक लगे। एक्चुअली हम अपने व्यूअर्स से भी पूछ सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अगर ये सेशन ऑन रखें, सो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अभी, सो यू कैन टेल अस योर प्रेफर्ड टाइम, और जो उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन आंसर होगा हम उस टाइम पे लाइव आ सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू। वैसे तो अब भाई आप कोई सा भी टाइम रख लो, सब फ्री है। एक्चुअली दैट इज ट्रू। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अभी भी अगर कोई कहता है कि बिजी है, ये वाला टाइम नहीं, वाला टाइम नहीं, तो उनको समझने की जरूरत है। बिल्कुल कल मैं ट्राई करता हूँ कि कल मैं अपने साथ हमारे जो मैंने बताया मिलिट्री जो आर्मी ऑफिसर है, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ कि वो भी ऐड ऑन हो जाए, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा बात करने में। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी परफॉर्मिंग फॉर पॉलीप्लेक्स कंपनी टुमारो। पॉलीप्लेक्स कंपनी परफॉर्मिंग के वही चैरिटी शो है, तो पॉलीप्लेक्स कंपनी के प्रीमाइसेस में जो लोग रह रहे हैं घरों में अपने अपने, तो दे आर गेटिंग बोर्ड, लाइक आदमी स्पेशली, क्योंकि आदमी घर में रहता नहीं है इतना, तो वो 24 घंटे घर में है, तो स्पेशली ये डिमांड रही है। तो शायद वो होगा, क्योंकि उनका आज मैसेज आया था मुझे कि आज तो नहीं, लेकिन कल के लिए बात करके बताते हैं। तो जैसा ही रहेगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो एनीवेज मैं रहूंगा, मैं जुड़ा हूं, तो मैं यहाँ भी रहूंगा, वहां भी रहूंगा, तो साथ में। हरिता जोशी ने कहा है कि सेम टाइम पे हम आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम। थैंक यू हरिता जोशी जी, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ आई एम फीलिंग रियली गुड, क्योंकि ये जितने भी कमेंट्स आए हैं, आउट ऑफ देम 90% लोग मेरे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस, एंड इट्स नॉट सर, प्लीज कोई ऑफेंड नहीं हो जाना। नहीं, मैं इस चीज पे बोलने वाला था कि 90% आपके हैं, लेकिन अब हमारे हो गए।
Exactly. So वही है, sharing is caring. So basically thank you so much guys for having us, and जिन लोगों ने भी हमें अभी live देखा है, thank you so much for accepting us, and जो भी लोग हमें दोबारा देखना चाहते हैं, they can contact Kshitij, and you can also follow each one of us. आप लोगों को हमारे शायद Facebook के pages दिख रहे होंगे, profile links. Exactly. So you can follow us, and we will share some updates. जो भी हमारा next event रहेगा या जो भी live next session रहेगा, उसके updates हम definitely share कर देंगे काफी पहले. So and बाकी आप क्षितिज से contact कर सकते हैं for more details. ठीक है, let's do one thing. कल हम इसी टाइम पे सेम टाइम पे आते हैं, ठीक है? Done. And then let's do it. ठीक है? Yeah. For sure. हरिता जोशी जी, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी मेहुल भार्गव का मैसेज कमेंट आया है। अच्छा, राहुल भार्गव जी, मेहुल भार्गव जी, दोबारा आना पड़ेगा इसके लिए हमें। वो ये प्राइम टाइम भी है एक्चुअली में, अगर आप देखें ना 8 से 9 प्राइम टाइम है, तो बहुत लोग, जनता सारी लगी पड़ी रहती है अपने फोनों पे, लैपटॉप्स पे Actually. तो इस समय भी आएंगे एक्सपेरिमेंट। हाँ। अरे देखो, फिर हम वो बात भूल रहे हैं ना, फ्री तो बैठे हैं सब, घूमते फिरते कभी भी आते रहेंगे, दिन भर भी आते हैं एक बार। नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, अभी ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस लोगों के स्लीप साइकिल्स चेंज हो गए। लोग बाग पूरी रात जाग रहे हैं और दोपहर में सोते हैं, शाम को उठते हैं। तो ये जो 8-9 वाला टाइम है, पहले ऐसा होता था कि घर वाले कहते थे कि क्या नाम है, सो जा भाई सो जा। आप अगर सुबह बच्चा देर से सो रहा हो ना, पूछो क्या कर रहा है रात भर, तो कहते थे जंग लड़ रहा हूँ कोरोना से। मेरी मम्मी मुझसे आके पूछती है सुबह सुबह कि देवांग तू क्या अभी इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मैं बोला मम्मी मैं रात भर से सोया नहीं हूँ। That's lovely. So जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे सबको एक बार प्रणाम, नमस्कार। और सभी से ये दरख्वास्त है मेरी कि सब प्यार दें और एक दूसरे को सहयोग करें, पॉजिटिव बांटें। एंड डू फॉलो ऑन यूट्यूब एज वेल, चाहे वो देवांग हो, क्षितिज भाई हैं, नीतीश शर्मा जी हैं, और फॉर लिसनिंग आवर वॉइस, बिकॉज ये बताना हमारा जरूरी है। इट्स नॉट फॉर फॉलोइंग और प्रेसिंग द नोटिफिकेशन बेल, इट्स ओनली फॉर लिसनिंग समथिंग गुड। अगर कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप हम सबको सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, और आप सब लोग इतने अच्छे हैं इसीलिए हम लोग गा पा रहे हैं। तो जरूर फॉलो करें मनोमय द बैंड एंड देवांग आचार्य एंड क्षितिज ही इज हियर एंड नीतीश शर्मा जी। थैंक यू सो मच फ्रॉम शेरी। थैंक यू सो मच शेरी जी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।